तो अगले 22 मिनट अब आप अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लीजिए, जो काम कर रहे हैं जरा थम जाइए, क्योंकि BSTV अगले 22 मिनट में आपको चांद पर ले जाने जा रहा है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे, अचरज में होंगे कि भाई चांद पर कैसे ले जाएंगे। चांद पे गाने तो कई बने हैं, जहां आशिक अपनी प्रेमिका से कहता है कि चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। आज BSTV अपने दर्शकों को चांद पर ले जाएगा, क्योंकि आज भारत के लिए एक बड़ा दिन है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अब से कुछ ही देर बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगी। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। और चलिए अब आप जरा अगले 5 मिनट और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनर वीडियो हम आपको इसरो के सौजन्य से दिखाने जा रहे हैं, आपको हम चांद पर लिए चलेंगे। पहले पूरा प्रोजेक्ट समझिए, ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है। ये रॉकेट लॉन्चर है, जिसे हम व्हीकल रॉकेट कहते हैं। इसका नाम LVM-3 है। यही वो स्पेसशिप है, यही वो अंतरिक्ष यान है जो इस रोवर को, लैंडर को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से लॉन्च होगा। अब से कुछ मिनट बाद ये तस्वीरें हम लाइव दिखाएंगे, लेकिन ये इसरो के सौजन्य से, इसरो के माध्यम से हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। और इस तरह से इस रॉकेट, ये रॉकेट अलग हो जाएगा। ये आप देखिए, लॉन्च व्हीकल रॉकेट LVM-3 अलग होगा और ये धरती से अलग होगा। इसे धरती से चांद पर पहुंचने में करीब करीब 42 से 43 दिनों का, करीब करीब 1.5 महीने का वक्त लगेगा। अब आप देखिए, रॉकेट अलग हो गया, लॉन्च व्हीकल अलग हो गया, और इसके अंदर से ये चंद्रयान 3, जिसे हम अंतरिक्ष यान कहते हैं, स्पेस शिप कहते हैं, ये स्पेस शिप नजर आ रहा है। अब स्पेस शिप में से लैंडर अलग होगा और स्पेस शिप अलग हो गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लैंडर की है, जिसे हम विक्रम कहते हैं, विक्रम साराभाई के नाम पर। और ये देखिए, ये लैंडर इस तरह से धरती के तब तक चक्कर लगाएगा जब तक कि ये लैंडर चांद से 100 किलोमीटर की दूरी की जो अवधि है वो तय नहीं कर ले, क्योंकि ग्रेविटी है। आप किसी ऊंचाई से किसी चीज को गिराएंगे तो जाहिर है लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर आपने विज्ञान को अध्ययन करा है अच्छे से, लॉ ऑफ ग्रेविटी को आप समझते हैं, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण धरती के अनेक चक्कर लगाएगा, बार बार चक्कर लगाएगा, और एक आखिरी झटका ऐसा आएगा। आप देखिए, ये विजुअल देखिए, ये लैंडर धरती से अलग होकर चांद के पास जाएगा, और चांद की अवधि जब तक 100 किलोमीटर के करीब ना जाए, अब चांद के चक्कर ये लैंडर लगाएगा। अब देखिए आप, कुछ इस तरह की चक्कर धरती के लगा रहा था लैंडर, अब कुछ इसी तरह के चक्कर इस चांद के लगाएगा। यहाँ पर एक स्थान होगा जहाँ सॉफ्ट लैंडिंग होगी। पिछले चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के वक्त जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, ये उस जगह से अलग है। लोकेशन आपको बता दें, 70 डिग्री अक्षांश पर, चांद के 70 डिग्री अक्षांश पर ये लैंडर लैंड करेगा, और वहाँ से फिर रोवर अलग हो जाएगा। अब ये देखिए, चांद की परिक्रमा, चांद के चक्कर लगाता हुआ ये लैंडर नजर आ रहा है। इसके 6 मजबूत पैर बनाए गए हैं। इसमें 2 कैमरे लगाए गए हैं। पहले चंद्रयान 2 में 1 कैमरा था। इसकी विशेषता ये है कि इसमें 2 कैमरे लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर से, पहाड़ियों से इसे गिराकर वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया है कि अगर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, हार्ड लैंडिंग होती है, तो क्या चंद्रयान 2 की तरह कोई गलती हम फिर तो नहीं करेंगे। और ये देखिए, चंद्रमा के चक्कर लगाता हुआ ये लैंडर नजर आ रहा है, और कुछ इस तरह से अब सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये एक विजुअल हम आपको बता रहे हैं। ये अंदाज़ा लगाइए कि ये चांद की धरती है, ये चांद की धरा है। वहाँ पर बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, गड्ढे हैं, कल्पना से परे हैं। आपने, हमने, किसी ने वो जगह तो नहीं देखी है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, चांद की सतह है, वहाँ खाइयाँ हैं, मिट्टियाँ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ हैं, और इस तरह से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये दक्षिणी ध्रुव है, जिसे हम साउथ पोल कहते हैं। यहाँ आज तक दुनिया का कोई देश नहीं गया है, ना रूस गया है, ना चीन गया है, ना अमेरिका गया है, जो अपने आप को सशक्त कहते हैं, जो डेवलप कहते हैं। और ये लैंडर कुछ इस तरह से लैंड होगा, इसमें से रोवर निकलेगा। लैंडर का नाम हमने आपको बताया विक्रम रखा गया है, और रोवर ये जो निकल रहा है, इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान एक संस्कृत शब्द है, और प्रज्ञान का अर्थ होता है विजडम, बुद्धिमता, जिसकी बुद्धि अच्छी, क्योंकि यही तो अध्ययन करेगा, इसी की बुद्धि का वहाँ पर परीक्षण होगा, जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों को इनपुट्स देंगे, वहाँ क्या हलचल है, वहाँ की क्या खासियत है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 की इस लॉन्चिंग का पूरा मिशन क्या रहेगा, कैसे ये लैंडर, कैसे ये रोवर वहाँ पर काम करेगा, कितना वक्त लगेगा, 42 दिन की अवधि में क्या कुछ खासियत इसकी रहेगी, क्या इसकी जिम्मेदारी रहेगी, अब हम आपको बताते हैं। ठीक करीब करीब 4 साल पहले जब 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन फ्लॉप हो गया था। काफ़ी तकलीफें उस वक्त हम भारतवासियों को हुई थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इसका चंद्रयान 2 से क्या सीधा कनेक्शन है, आप इसे समझिए।
मिशन चंद्रयान 3 2019 के अधूरे मिशन चंद्रयान 2 को पूरा करने की कोशिश है। जो मिशन अधूरा रह गया है इस बार हम पूरा करेंगे। 2019 में मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तकनीकी गड़बड़ी के कारण, हार्ड लैंडिंग के कारण वो सतह पर लैंड नहीं कर पाया था। चंद्रयान 2 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया था और इस कारण मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान 2 का लैंडर नियोजित ट्रेजेक्टरी से भटक गया, उसे हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ा और सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया था। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर खास फोकस किया गया है। पिछली हमारी गलतियां क्या रही उससे सीख ली गई है। लैंडर पर इंजनों की संख्या 5 से घटाकर अब 4 कर दी गई है। सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। कैमरा की क्षमता 1 से बढ़ाकर 2 की गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उसे इस बार मिशन के सफल होने की पूरी उम्मीद है और हर भारतवासी को उम्मीद है। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि चंद्रयान मिशन हमारे लिए कितना अहम है। दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर जब ये लैंडर और रोवर बैठेगा, लैंड करेगा, इनपुट्स मिलेंगे वैज्ञानिकों को, तो जाहिर है दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के साउथ पोल पर हमारा तिरंगा वहां पर लहराएगा। अब आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने 2019 में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन मिशन जब सक्सेसफुल नहीं हो पाया था तो वैज्ञानिकों की आंखों से आंसू आ गए थे। ये तस्वीरें याद करिए जरा। वैज्ञानिक आप देखिए जो आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर के सिवान। ये चीफ रहे हैं इसरो के। काफ़ी खुश थे, लेकिन जैसे ही जानकारी उन्हें लगी कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है, रोवर और लैंड क्रैश हो गया है, मिशन अनसक्सेसफुल रहा है, तो कुछ इस तरह से वैज्ञानिकों के आंसू बाहर आ गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगाकर, सहलाकर, ढांढस बंधाकर उनकी हौसला अफजाई की थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। बेशक इस बार हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन अगली बार जरूर कामयाब होंगे। पीठ थपथपाकर, हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप ये देखिए, जो तस्वीरों में डॉक्टर के सिवान नजर आ रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें काफी मार्मिक हैं। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि आज तक इस मिशन पर जो वैज्ञानिक हमारे काम कर रहे थे, जहां कोई देश नहीं पहुंचा, कितना ही समृद्ध, कितना सशक्त, कितना ही डेवलप नेशन हो, कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचा है। भारत जो तैयारियां, मेहनत कर रहा था, एक थोड़ी सी चूक हुई जिसका परिणाम रहा कि मिशन अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें आएंगी जहां ताली बजाते हुए, गर्व से सीना चौड़ा करते हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए हमारे वैज्ञानिक खुश होंगे। और इधर देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे, क्योंकि चंद्रयान मिशन 3 की जो लॉन्चिंग का वक्त है वो आज 2:35 पर है। एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन लगभग 1 मिनट का वक्त शेष रह गया है और 42 दिनों का सफर पूरा कर ये मिशन चंद्रमा पर पहुंचेगा। और इसका बजट देखिए, 615 करोड़। एक हाईटेक फिल्म अभी आई थी आदि पुरुष, उसके बजट से भी कम लागत में इस चंद्रयान 3 को बनाया गया है। तो देखिए, चंद्रयान 3 की ऑफिशियल लॉन्चिंग आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए और अपना सीना गर्व से चौड़ा करते हुए उन्हें विश्वास है कि जो चूक चंद्रयान 2 के वक्त, लॉन्चिंग के वक्त, सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त हुई थी, उन कमियों से, उन गलतियों से सीखते हुए अब चंद्रयान 3 अपने मिशन पर कामयाब होगा, सफल होगा। और ये घड़ी देखिए, टिक टिक करते हुए समय आगे बढ़ रहा है और इस तरह अब लगभग 46 सेकंड का वक्त शेष रह गया है। 14 जुलाई है आज और देश के लिए आज की तारीख आप सुनहरे अक्षरों में अंकित कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये तारीख हमेशा याद रहनी चाहिए। आज ही के दिन जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। उम्मीद है 42 दिन बाद हमें खुशखबरी मिलेगी, हमें गुड न्यूज़ मिलेगी कि सफल मिशन पर हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। लैंडर से निकलकर रोवर पहुंच चुका है और साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बनेगा। और इस तरह देखिए, अब किसी भी वक्त ये रॉकेट लॉन्चर लॉन्च हो सकता है। तस्वीरें देखिए आप, काउंटडाउन शुरू हो गया है। और 2:35 और ये देखिए पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली तस्वीर, जिसके साथ ही श्रीहरिकोटा से ये रॉकेट लॉन्चर LV-M3M4 रॉकेट लॉन्च हो चुका है। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरता हुआ, देश का प्रतिनिधित्व करता हुआ, तिरंगे का मान बढ़ाता हुआ, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर ये
चंद्रयान 3 पहुंच रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हमारे चेहरे पर खुशी लाती है, हमें गर्व से फुला देती है, हमारा सीना चौड़ा करती है। अगर आप देश से प्रेम करते हैं, और जाहिर है हम सभी प्रेम करते हैं, हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस कराती वैज्ञानिकों की अथक मेहनत, अथक प्रयासों के बाद चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई है। हालांकि अभी कुछ वक्त तक वैज्ञानिक इस पर नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि सब कुछ तय शेड्यूल के मुताबिक, तापमान, मौसम, टेम्परेचर सब कुछ अनुकूल रहा और उसके मुताबिक चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई है। और ये आप देखिए, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो चुका है, रॉकेट लॉन्चर उड़ान भर चुका है, मिशन शुरू हो चुका है। नए भारत की नई तस्वीर, नया मिशन चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हुआ और भारत दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनने के लिए तैयार है। तारीख लिख लीजिए, आज की तारीख इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अंकित रहेगी, सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगी। चंद्रयान 3 का सफल लॉन्च सेरेमनी हो चुका है। हालांकि अभी से अगले 2 घंटे, अगले 120 मिनट काफी अहम रहेंगे वैज्ञानिकों के लिए। और एक बार धरती के कक्ष से ये चंद्रयान उड़ान भर के जब चांद के कक्ष में पहुंचेगा, तब इसकी जिम्मेदारी हम कहें और अधिक बढ़ जाएगी। ये रॉकेट लॉन्चर अलग होगा, जिसमें से हमारा चंद्रयान निकलेगा, उसके बाद लैंडर चांद की सतह पर पहुंचेगा और रोवर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। This stage based on combination 200 stages are separated of hyperbolic Earth storable